बीते कुछ वर्षों में महाभारत काल के जिस एक व्यक्तित्व को सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है वो है सूर्यपुत्र कर्ण। और इसका मुख्य कारण है उन पर बने कुछ टीवी सीरियल्स और कुछ किताबें जो उन पर लिखी गई। उनके शौर्य और वीरता के किस्सों पर हमने भी अपने चैनल पर कई वीडियोस बनाए हैं, पर कर्ण के बारे में कई ऐसी बातें भी प्रचलित हो गई जिनका वर्णन मूल महाभारत के किसी भी संस्करण में नहीं है। कर्ण के बारे में फैलाई गई ऐसी ही 10 झूठी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। नंबर 1, संभव अस्त्र। कुछ टीवी सीरियल्स में जब से ये दिखाया गया कि कर्ण के पास एक शक्तिशाली संभव अस्त्र है, तब से महाभारत का संदर्भ दिए बिना ही धड़ल्ले से YouTube पर अनगिनत वीडियोस बना दिए गए। संभव अस्त्र का वर्णन केवल ब्रह्मांड पुराण के दूसरे खंड में ही आता है। इस पुराण के अनुसार ये अस्त्र भगवान शिव का है और इसका उपयोग देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी ने भंडासुर के महामोह अस्त्र को नष्ट करने के लिए किया था। इसके अतिरिक्त महाभारत के किसी भी पर्व में इसका वर्णन नहीं है और ना ही अन्य किसी भी पुराण में इसका वर्णन है कि ये अस्त्र कर्ण के पास था। नंबर 2, कर्ण का अंतिम संस्कार किसने किया? कई लोगों का ये मानना है कि कर्ण का दाह संस्कार श्री कृष्ण ने किया था और कुछ टीवी सीरियल्स में कर्ण का संस्कार करते हुए दुर्योधन को दिखाया गया है, परंतु महाभारत के स्त्री पर्व अध्याय 26 के अनुसार युधिष्ठिर ने अन्य कई मृत योद्धाओं के साथ ही कर्ण का भी अंतिम संस्कार किया था। नंबर 3, द्रोणाचार्य ने कर्ण को अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया था। महाभारत के आदि पर्व में अध्याय 131 में आपको इस बात का प्रमाण मिल जाएगा कि कर्ण भी बाकी के ही राजकुमारों की तरह गुरु द्रोण से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गुरु द्रोण से ही ली थी। वहीं आश्रम में एक दिन कर्ण एकांत में गुरु द्रोण से मिलने पहुंचे और उनसे बोले कि मुझे अर्जुन से युद्ध करने की अभिलाषा है और मुझे आप ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दीजिए। पर द्रोणाचार्य कर्ण की मंशा भांप गए थे और उन्होंने मना कर दिया। तब कर्ण परशुराम जी के पास गए थे। कुंडल हरण पर्व में भी कर्ण ने सूर्य देव से कहा था, आप मेरी चिंता ना करें, मेरे पास अस्त्रों का महान बल है। मैंने परशुराम और द्रोणाचार्य से अस्त्र विद्या सीखी है। नंबर 4, कर्ण द्वारा श्री कृष्ण को सोने का दान देना। ये कहानी शिवाजी सावंत की किताब मृत्युंजय से प्रख्यात हुई थी। इस कथा के अनुसार अर्जुन से अंतिम युद्ध के बाद कर्ण अति घायल हो गए थे और वहाँ वह अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे, तो वहाँ कर्ण ने किसी व्यक्ति के रोने की आवाज सुनी जो कह रहा था कि उसके पास अपने बेटे के अंतिम संस्कार करने के पैसे नहीं हैं। मैंने तो सुना है कि कर्ण मारा गया। वो रोते हुए बोला कि कोई और दानवीर इस भूमि पर है। तब कर्ण ने पत्थर से अपने 2 सोने के दांत तोड़कर उस व्यक्ति को दे दिए। अगर महाभारत की बात करें तो अर्जुन ने अंजलि का अस्त्र चलाकर कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया था और उसकी वही मृत्यु हो गई थी। तो दांत देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। नंबर 5, एक और किंवदंती जो हाल ही में कुछ समय से बहुत देखने सुनने को मिल रही है कि जब कर्ण अर्जुन के साथ अपने अंतिम युद्ध में बहुत घायल हो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, तो उस समय परशुराम जी कर्ण से मिलने आए और उनमें संवाद हुआ था। ऐसा कभी संभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि जैसा कि हमने पहले बताया है कि अर्जुन ने जब अंजलि का अस्त्र चलाया था तो कर्ण का सिर कट जाने से उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई थी। नंबर 6, कर्ण द्वारा अर्जुन के रथ को अपने बाणों से पीछे ढकेल देना, जिस पर स्वयं श्री कृष्ण और हनुमान जी सवार थे। ना जाने ये कथा कहाँ से आई और ऐसी काल्पनिक कथा को किसने इतना प्रख्यात कर दिया। महाभारत के किसी भी प्रमाणित अनुवादों में इसका वर्णन नहीं है। यह कथा शिवाजी सावंत के अर्ध काल्पनिक उपन्यास से लोकप्रिय हो गई। कथा कहानियां जो भी बनी हो, इस बात को कोई नहीं जुटला सकता कि कर्ण महाभारत के शीर्ष योद्धाओं में से एक था, जिसकी प्रशंसा स्वयं श्री कृष्ण ने कई बार की थी। नंबर 7, वृषकेतु। कर्ण के इस पुत्र का उल्लेख भी लगभग सभी टीवी सीरियल्स में दिखाया गया है, परंतु मूल महाभारत पर आधारित किसी भी संस्करण में वृषकेतु का वर्णन नहीं है। कर्ण का कोई भी पुत्र कुरुक्षेत्र युद्ध से जीवित नहीं बच पाया था। वृषकेतु का वर्णन केवल जैमिनी महाभारत में ही आता है। वैसे भी अगर कर्ण का कोई पुत्र जीवित होता तो अपने पिता का अंतिम संस्कार तो वही करता। नंबर 8, कर्ण और द्रौपदी की प्रेम कहानी। तथाकथित जम्बू कथा मात्र एक लोक कथा ही है और इस कथा का मूल स्रोत महाभारत नहीं है। इस किंवदंती के अनुसार द्रौपदी और पांडवों ने उस फल के सामने कुछ बोलना था
और वह फल सत्य बोलने पर पक जाता, पर ऐसा हुआ नहीं। तो श्री कृष्ण बोले कि किसी ने कुछ छुपाया है। भाइयों ने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं छिपाया, पर जैसे ही वहाँ तनाव बढ़ा तब वहाँ द्रौपदी ने कहा कि वह कर्ण की ओर आकर्षित थी और तभी वह फल पक गया। ऐसी झूठी फैलाई हुई कहानी पर भी कई लोगों ने वीडियोस बना डाले बिना इस बात के प्रमाणिकता जाने। महाराष्ट्र में एक लोक कथा में ये प्रकरण जम्बुल आख्यान के नाम से प्रसिद्ध है। भील महाभारत में भी इस कहानी का वर्णन है। इसमें भी वास्तविक महाभारत को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। नंबर 9, कर्ण परशुराम जी के श्राप के कारण अंतिम युद्ध में अपने समस्त दिव्यास्त्रों को भूल गए थे और उनका वध छल से किया गया। जब कर्ण का रथ धरती में धंस गया था तो कर्ण ने जमीन पर खड़े रहकर भी अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाया था, जिसका अर्जुन ने अपने अस्त्रों से जवाब भी दिया था। फिर अर्जुन के आग्नेय अस्त्र को कर्ण ने वरुणास्त्र से नष्ट किया। तो यहाँ ये बात तो पक्की है कि उस श्राप का कोई खासा असर कर्ण पर नहीं पड़ा था। रथ नष्ट हो जाने पर जमीन पर खड़े रहकर युद्ध करना एक आम बात थी और योद्धा तो कई रथ बदलते थे, पर यह कारण नहीं बताया गया कि क्यों कर्ण धरती पर ही रुककर युद्ध करना चाहते थे और क्यों रथ का पहिया निकालने की बजाय दूसरे रथ पर नहीं चढ़े। अगर बात करें कि कर्ण को छल से मारा गया, तो अगर आप कर्ण पर्व पढ़ें तो जब अर्जुन ने कर्ण के वध हेतु रौद्रास्त्र का आवाहन किया था तब कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया था और उस समय अर्जुन ने कर्ण की उस स्थिति पर रौद्रास्त्र का प्रयोग नहीं किया और उस अस्त्र को वापस ले लिया। अगर छल से ही मारना होता तो अर्जुन रौद्रास्त्र का उपयोग कर देते और कर्ण वहीं मारे जाते। उसके बाद अर्जुन ने कर्ण के रथ की ध्वजा को काटा। उस समय भी वह ध्वजा को ना काट कर कर्ण पर प्रहार कर सकते थे और अंत में अंजलि का अस्त्र चलाकर अर्जुन ने कर्ण का वध किया था। कर्ण चाहते तो जैसे पहले ब्रह्मास्त्र और वरुणास्त्र चलाया था उसी प्रकार अंजलि का अस्त्र के उत्तर में भी वह अपने दिव्यास्त्र चला सकते थे। उस अंतिम युद्ध में छल नहीं बल्कि दोनों ने अपना युद्ध कौशल दिखाया था और दोनों ही महान योद्धा बड़े ही बहादुरी से लड़े थे। नंबर 10, द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण का तिरस्कार। कर्ण उस स्वयंवर में धनुष उठा पाए थे या नहीं, क्या लक्ष्य भेद पाए थे या नहीं, इस पर चर्चा हो सकती है क्योंकि विभिन्न संस्करणों में थोड़ा थोड़ा अलग विवरण हमें मिलता है, परंतु महाभारत के जितने भी विश्वसनीय अनुवादित संस्करण हैं, उनमें किसी में भी द्रौपदी ने कर्ण का तिरस्कार नहीं किया। कर्ण वहां आए थे और उन्होंने प्रतियोगिता में भाग भी लिया था। परिणाम क्या निकला था उस पर हम बहुत वीडियो बना चुके हैं, परंतु वहां कर्ण और द्रौपदी का कोई भी संवाद नहीं हुआ था। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोले, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।